हेलो स्टूडेंट, आज अपन कुछ नया पढ़ने वाले हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा ही है कि आज अपन पढ़ेंगे क्या। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो आज अपन कुछ इंटीग्रल्स के बारे में कुछ खास बातें पढ़ने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए अपने को ये कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए हुए हैं, 1 से लेके 7 तक मेरे पास में फॉर्मूलेज दिए हुए हैं। अब ये फॉर्मूले दो पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि यहाँ पर अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूले की क्या गिरेगी, अपने को जरूरत गिरेगी। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूले काफी काम आएंगे। दूसरा, ये जो फॉर्मूलेज दिए हुए ये फॉर्मूले पेपर में प्रूव करने के लिए भी आते हैं। अब ये पेपर में कभी कभी 3 मार्क के लिए प्रूव करने के लिए आते हैं और कभी 4 मार्क के लिए प्रूव करने के लिए आते हैं। जब ये 3 मार्क के लिए आते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही प्रूव करने के लिए आता है, और अगर ये 4 मार्क के लिए आते हैं तो इसके साथ में एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया हुआ रहता है कि आपने जो फॉर्मूला प्रूव किया हुआ है उस फॉर्मूले का यूज करके आपको प्रॉब्लम क्या करना है, सॉल्व करना है। अरे में तो इस तरीके से ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये पहले फॉर्मूले प्रूव करने के पहले अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ बातें अपने को मालूम होना चाहिए। अगर वो आपको बातें अगर मालूम है तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। फिर आपको सिर्फ थोड़ा सा एक लॉजिक ध्यान में रखना है, और वो लॉजिक जिस बच्चे को समझ गया उसको इसमें से कोई भी फॉर्मूला अगर दिया तो वो आसानी से क्या कर सकता, प्रूव कर सकता है। में तो ये फॉर्मूले प्रूव करने के पहले अपन इससे रिलेटेड बेसिक चीजें कौन सी है वो अपन पहले देख लेंगे, और फिर अपन किसकी तरफ जाएंगे, ये फॉर्मूले प्रूव करने के लिए जाएंगे। ओके, तो बेसिक चीजें क्या है कि अपने पास में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो जिसका डेरिवेटिव निगेटिव आता है वो अपने को टेंशन नहीं है, मतलब जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कॉस इनवर्स है अपन उसका विचार नहीं करेंगे, कोसेक इनवर्स का विचार नहीं करेंगे, कॉट इनवर्स का भी अपन सोचेंगे नहीं। अपन किसके बारे में सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव जो देगा उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए अपन बहुत बार बोलते कि पॉजिटिव सोचना। कैसे सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना। तो चलो अपन पॉजिटिव सोचते हुए पॉजिटिव की बात करेंगे अपन। तो पहले मैं लेता हूं यहां पे डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी को पता है क्योंकि डेरिवेटिव तो आप लोगों ने काफी अच्छी तरीके से किया हुआ है। फिर डेरिवेटिव्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और रह गया, कौन रह गया अभी, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप बोलोगे कि इसकी अपने को क्या जरूरत है। अरे ना, ये जो आपने हमको बताया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, टैन इनवर्स का लिया और सेक इनवर्स एक्स का अपने डेरिवेटिव देख लिया, इसकी अपने को ये फॉर्मूले प्रूव करने के लिए क्यों जरूरत गिरेगी। ओके, तो अभी अपन देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का क्या है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब चलिए अब अपन आते हैं यहाँ पे। ये मेरा पहला फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपन इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं। रिवर्स मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। आप 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, कोई फर्क गिरेगा क्या, नहीं है। एडिशन में फर्क नहीं गिरता, सब्ट्रैक्शन में गिरता है। आइदन में तो सब्ट्रैक्शन में गिरता है करके ये देखो दोनों फॉर्मूले अलग अलग बन गए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ तो भी डिफरेंस है तभी फॉर्मूले अलग अलग हो गए ना। यहाँ पर फॉर्मूला कैसा है, सिंगल फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, कुछ फर्क गिरेगा नहीं। तो इस फॉर्मूले के तरफ आते हैं अपन। ये आपके पास में दिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ लो मैं ए स्क्वायर की जगह 1 लेता हूं। ए स्क्वायर की जगह क्या लिया मैंने, 1। तो क्या बन गया मेरा फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर मैं इसको ऐसा बोलूंगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोलूंगा मैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है वो देखो, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं आपको। जहां जहां पे ए लिखा हुआ है उस ए की जगह मैं क्या कंसीडर करता हूं, 1 कंसीडर करता हूं। तो यहां पे अगर मैंने 1 कंसीडर किया तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो उसी को मैं बोलूंगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है वो देखो। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देता है, और वो कौन है अपने पास में, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x क्या देता अपने को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या देता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए इसको जब प्रूव करना है, इसको जब प्रूव करना है तो मैं पुट करूंगा x इक्वल टू a tan थीटा। क्या पुट करूंगा मैं, x इक्वल टू a tan थीटा। समझ में आ गया, क्योंकि ये जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कौन देता अपने को, tan इनवर्स देता। कौन देता आपको, tan इनवर्स। इसलिए जब अपन इसकी बात करेंगे, इसको जब प्रूव करना पड़ेगा, तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a tan थीटा। क्योंकि यहाँ पे a है ना, अगर यहाँ पे 1 रहता तो अपन पुट करते थे x इक्वल टू tan थीटा। क्या पुट करते थे, x इक्वल टू tan थीटा, है ना। लेकिन यहाँ पे a होने की वजह से आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a tan थीटा। मैं यहाँ पे एरो करके थोड़ा सा लिख के देता हूं, तो आप पुट क्या करोगे, x इक्वल टू a tan थीटा। आई बात ध्यान में, यानी ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो किसने बताया आपको, इसने बताया। ओके, चलिए इन दोनों की बात बाद में करेंगे अपन। क्यों, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला नहीं है अपने पास में कि जिसमें ये ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है करके। चलिए अब अपन यहां पर आते हैं। यहां आने के बाद में देखिए ए स्क्वायर है तो मेरा काम है ए की जगह 1 रखने का। मैंने यहां पे 1 रख दिया। फिर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। है ना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर देता, कौन है आपके पास में, साइन इनवर्स है। कौन है, साइन इनवर्स। तो मैं पुट करूंगा x इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन मेरे पास में a है। क्या है मेरे पास में, a है करके मैं इसको इसके लिए क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू a साइन थीटा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन रखूंगा मैं, x इक्वल टू a साइन थीटा। समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन कहां से चूज कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। टोटली सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है आपकी ये डेरिवेटिव्स के ऊपर, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझना है तो आपको डेरिवेटिव्स आने को होना। देखिए अब डेरिवेटिव्स की यहां कितनी जरूरत गिर रही। ओके, फिर आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट को गोली मार दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन देता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन देता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन दे रहा आपको, tan इनवर्स दे रहा। तो इसके लिए मैं पुट करूंगा x इक्वल टू tan थीटा, लेकिन a है, क्या है यहाँ पे a करके आपको पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू a tan थीटा। क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू a tan थीटा। चलिए अब इसकी बात करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको देखो 1 रखना है मुझे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कौन देता है आपको, कौन दे रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स दे रहा है। कौन दे रहा है आपको, सेक इनवर्स दे रहा है। इसका ही मतलब ये दोनों फॉर्मूले जब मुझे प्रूव करना है, ये दोनों फॉर्मूले के क्या रखूंगा मैं, x इक्वल टू a सेक थीटा। क्या सब्स्टिट्यूशन रखूंगा मैं, x इक्वल टू a सेक थीटा। कोई परेशानी, समझ में आ गया। यानी अगर आपको ये फॉर्मूले प्रूव करना है तो आपको सिर्फ ये डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। है ना, अपन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स रख के भी अपन प्रूव करते हैं, लेकिन उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, इसलिए अपन वो सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखेंगे नहीं। अपन वही सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखेंगे कि जिसका डेरिवेटिव क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो फॉर्मूला नंबर 1, 4, 5, 6 और 7 ये अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया। और ये सब्स्टिट्यूशन अपन ने कहां से लाया वो भी आपने देखा हुआ है
ये सब्स्टिट्यूशन आपने कहां से लाया, ये जो आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहां से आपने ये सब्स्टिट्यूशन लेके आ गए, काम खत्म हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं अपन। अब बात है मेरे पास में सेकंड और थर्ड की, है ना। तो सेकंड और थर्ड के लिए इस तरीके से कोई सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ नहीं है, उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास में फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी वही लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों प्रूव करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या करेंगे अपन यूज करेंगे। अगर पास में यहां जगह नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से एरो करके यहाँ पे सामने लिख के देता हूं आपको कि ये दो फॉर्मूले मतलब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का, ये दो फॉर्मूले प्रूव करने के लिए अपन यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, अगर आपने इतना ध्यान में रख लिया तो आपको ये पूरे के साथ फॉर्मूले आसान तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। बात आ रही समझ में। अब अपन चलेंगे धीरे धीरे एक एक फॉर्मूले क्या करेंगे अपन प्रूव करेंगे। कोई परेशानी है आप लोगों को तो चलिए फिर अपन चलते हैं अब फॉर्मूला नंबर 1 प्रूव करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या किया अपने आप लोगों को समझ गया। ओवरऑल अपन ने ये देखा कि टोटल मेरे पास में 7 फॉर्मूले दिए हुए हैं। ये 7 फॉर्मूले को हम जनरली 2 इसमें डिवाइड करते हैं। पहले जो 3 फॉर्मूले विदाउट अंडर रूट वाले हैं और 4 से लेकर 7 जो फॉर्मूले ये अंडर रूट वाले हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व पढ़ाता हूँ बच्चों को कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता, तो मैं जनरली ये बताता हूँ बच्चों को कि अब ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये प्रॉब्लम फर्स्ट 3 में आएगा कि लास्ट 4 में आएगा। फर्स्ट 3 बोले तो ये वाले फॉर्मूले और लास्ट 4 बोले तो ये वाले फॉर्मूले। मैं हर किसी की टेक्निक अलग अलग रहती है पढ़ाने की, तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए तो आपको इस तरीके से बहुत कुछ समझ में आते रहेगा कि कौन से कोडिंग के लिए मैं क्या यूज करता हूँ। फर्स्ट 3 बोला तो आपको लाइट लग जाने को आपके खोपड़े में कि सर ने फर्स्ट 3 बोला मतलब 1 से लेके 3 तक, लास्ट 4 बोला मतलब 4 से लेके 7 तक। आयदन में, और इसके लिए क्या जरूरी है, आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। आयदन में, और जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ज्यादा नजदीक आना है आपको तो आप इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आयदन में, जितना आप नजदीक आओगे उतने अपने रिलेशन ज्यादा बढ़ेंगे, वो देखेंगे अपन आगे। ओके, तब आपका काम है, अगर आपको ये थोड़ा पर कुछ समझ में आया होगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए में, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ओके, अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1 क्या करते हैं अपन अभी प्रूव करते हैं। चलिए अब फॉर्मूला नंबर 1 प्रूव करते हैं अपन। तो अपने को प्रूव करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन दिया, मैंने समझा कि दिया ही है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपन। तो इसको लिखेंगे अपन लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx। क्या पुट करना है, x इक्वल टू a tan थीटा। सो पुट x इक्वल टू a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा पुट कर दिया अपन ने। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आने के बाद में अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा। इसी का मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन a। इसकी अपने को जरूरत गिरेगी बाद में। तो यहां मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू a tan थीटा। तो इसको अपन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x कौन फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन डी थीटा। ए आपका कांस्टेंट है, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। में tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। ये टर्म्स इधर चले जाएगी, यानी आपके पास में dx की वैल्यू हो गई dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
एक्स की वैल्यू क्या है ए tan थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और dx की वैल्यू पुट कर देंगे, dx की वैल्यू कितनी है a sec square theta d theta. Before the substitution the integral with respect to x, after substitution the integration with respect to theta, so that is equal to integration. यहां से अपन a स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो आपके पास में ए स्क्वायर निकलने बाद में क्या रह गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1. अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या होगा अपने पास में वैल्यू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की, आपके पास में फंडामेंटल आइडेंटिटी आपके पास में कौन थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल गया. इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा. ऊपर वाली टर्म वैसी रहेगी कौन थी, a इंटू सेक थीटा, a इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और क्या हो गया ये d थीटा. सो दैट इज इक्वल टू एक a कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के साथ में सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए डी थीटा. 1 अपॉन ए कांस्टेंट है बाहर निकाल लेता तो क्या हो गया 1. ओके, सो 1 अपॉन ए इंटू, अब आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव आता है x का, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा, इसका मतलब x के जगह क्या लिखेंगे अपन थीटा लिखेंगे, तो 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू अपन ने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था. थीटा की वैल्यू कितनी आपके पास में tan इनवर्स x अपॉन ए, तो थीटा की जगह पुट कर दूंगा, सो दैट इज tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. ओके, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, एंड अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया पूरा 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी. आई बात ध्यान में, तो देखिए फॉर्मूला प्रूव करना कितना आसान है, सिर्फ डिपेंड करता है कि ये सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ये सब्स्टिट्यूशन कैसे ध्यान में रखा, डेरिवेटिव्स पे से क्या किया अपन ने ध्यान में रखा हुआ है कि मेरे पास में ए स्क्वायर की जगह मैंने 1 ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स के डेरिवेटिव में आता करके मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू ए tan थीटा. आइए में अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रूव करके देता हूं प्रॉब्लम नंबर 2. फॉर्मूला नंबर 2 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग इन मॉडुलस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अपन किस तरह इसको प्रूव करेंगे, तो सॉल्व करते हैं अब इसको अपन. लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. ओके, फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी डी एक्स. ओके, अब ये जो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस प्रोडक्ट को क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना है मतलब क्या करना है, दो टर्म में उसको डिवाइड करना है. यहाँ ये थोड़ा सा आपको क्लू क्या करना है, ध्यान में रखना है कि क्या करना है आपको. आपने पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए माइनस बी ए प्लस बी. अब आपके पास में डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट को क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है. क्या करना है, आपको स्प्लिट करना है. अब स्प्लिट करना है आपको, तो आपके पास में दो है, एक है a माइनस एक्स और एक है a प्लस एक्स. स्प्लिट करना है मतलब एक तरफ a माइनस एक्स आएगा, एक तरफ क्या आएगा a प्लस एक्स आएगा.
तो कौन सा पार्ट किधर आने को ना, a प्लस एक्स इधर आने को ना कि a प्लस एक्स इधर आने को ना, वो आपको ये बता देता है। अगर में आपको पहले क्या होना यहाँ पे a प्लस एक्स होना, क्या होना a प्लस एक्स, तो जो पार्ट यहाँ पे लगेगा उसको पहले ले लो। फिर से समझाता हूं, आपके पास में दो है a और b है, तो आप इसको स्प्लिट करोगे तो 1/a और 1/b करोगे। तो पहले a आने को ना कि पहले b आने को ना, वो कौन बताता आपको, ये बताता। इसको पहले क्या होना a प्लस एक्स, तो यहां से भी मैं क्या करूंगा a प्लस एक्स पहले ले लूंगा। किस तरह करते आप पहले समझ लो, उसके बाद में करेंगे अपन। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 1/a प्लस एक्स, क्योंकि a प्लस एक्स पहले होना, तो मैंने यहाँ पे a प्लस एक्स ले लिया और फिर तो लिखा 1/a माइनस एक्स। ओके, dx का कोई टेंशन नहीं है। यहां तक समझ में आया? क्या कर रहे हैं अपन, ये जो डिनोमिनेटर में जो आपको प्रोडक्ट दिया है, ये प्रोडक्ट को क्या करना है, मुझे स्प्लिट करना है, मतलब दो टर्म्स में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो मेरे पास में एक टर्म a माइनस एक्स है और एक टर्म a प्लस एक्स है। तो पहले मैंने a प्लस एक्स लेना या a माइनस एक्स लेना, वो आपको ये बता देता है कि यहाँ पे क्या होना अपने को, न्यूमरेटर में a प्लस एक्स होना। इसका मतलब पहली टर्म्स कौन सी आएंगी मेरी, a प्लस एक्स। बात क्लियर हो गया? ओके, अब यहां पे कौन सी साइन लेना, प्लस लेना कि माइनस लेना? क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर 1 लगेगा ना, जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये दोनों नजदीक आ जाएंगे, ये वाली टर्म इधर जाएंगी, ये वाली टर्म इधर जाएगी, ये टर्म a माइनस एक्स यहां पे जाएगा, a प्लस एक्स इधर जाएगा। मुझे क्या होना 1, मतलब मेरा x क्या होने को ना, कैंसिल होने को ना। तो ऑलरेडी x का साइन क्या है, अपोजिट है। जब अपोजिट साइन रहता तो अपन एडिशन करते, और सेम साइन रहा तो क्या करते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन। ये तो आप साइमल्टेनियस में देखे ही हो। तो यहाँ पे अपोजिट साइन है, इसका ही मतलब यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस। बात होगी समझ में? देखिए किस तरह अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद में कौन सा फैक्टर पहले लेना, वो मुझे इसने बता दिया है कि मेरे पास में a प्लस एक्स न्यूमरेटर में होना, तो a प्लस एक्स पहले ले लिया और इधर क्या लिया अपने, a माइनस एक्स लिया। फिर यहाँ पे साइन कौन सी लेना, प्लस लेना कि माइनस लेना? तो यहाँ पे देख लो x की साइन क्या है, अपोजिट है। x की साइन अपोजिट है, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन करना है। एडिशन कर दिया मैंने। अब इनको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे a माइनस एक्स आएगा, a प्लस आएगा, x और x कट गया, इधर a रह गया, इधर a रह गया, ऊपर क्या रह गया, ट्वाइस a, और मुझे क्या होना, सिर्फ 1। क्या होना मुझे, सिर्फ 1। इसका ही मतलब इसको 1/ट्वाइस a से क्या करना पड़ेगा, अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया मेरा, और यहां लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा हटा देता हूं ये। ओके, तो यहां लिख दिया मैंने इक्वल टू 1/ट्वाइस a। अब देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये वाला इक्वेशन अपने को मिलने को होना। एडजस्टमेंट ऐसा कीजिए कि आपका जो ऊपर वाली जो स्टेप है उसमें जो भी दिया होगा इक्वेशन वो चेंज होने को नहीं होना। तो देखिए इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, माइनस प्लस एक्स कट गया, यहाँ पे a रह गया, a रह गया, ट्वाइस a हो गया, वो ट्वाइस a इसके साथ में कट गया, मतलब ऊपर 1 रह गया, और ये कंबाइन हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको ऊपर वाली स्टेप मिल जाती है। इधर में समझ में आया? क्या समझाया मैंने, किस तरीके से आया ध्यान में अपने यहाँ पे? तो ये जो है इसको बोलते हैं लॉजिक। क्या बोलते हैं इसको, लॉजिक। आपको प्रूव क्या करना है, उसके हिसाब से यहाँ टर्म्स क्या करना है, आपको एडजस्ट करना है। इसको चीटिंग नहीं बोलते। अरे में बहुत से जो लोग इसको चीटिंग बोलते हैं, इसका मतलब उनका लॉजिक डेवलप नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक। और ये लॉजिक डेवलप करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट्स पता होना चाहिए, और वो उसके लिए अपने को बेसिक आना बहुत जरूरी है। आइदर में सो दिस इज कॉल्ड एज लॉजिक। और यही हम बोलते हैं कि आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना लॉजिक बढ़ता है। आई बात में? ओके, तो समझ गया अभी एडजस्टमेंट, कोई परेशानी? क्योंकि थर्ड वाले में भी अपन यही काम करेंगे, जो अभी यहां काम किया वही थर्ड में करेंगे। ओके, तो अभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये इसके करस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, टर्म को स्प्लिट करना है। पहले कौन आएगा वहां देख लेना कि इसने मुझे बोला है कि a प्लस एक्स, तो मैंने फटाक से a प्लस एक्स लिख दिया। बीच में साइन प्लस लेना कि माइनस लेना, मुझे वो x बताता है कि x अपोजिट है, क्योंकि अपने को x उड़ाना है, तो x अपोजिट है। अपोजिट है तो एडिशन, अगर सेम रहता तो क्या करते थे अपन, सब्ट्रैक्शन करते थे, जो अगले इसमें मैं आपको बता दूंगा। और एडजस्टमेंट के लिए 1/ट्वाइस a, चलो ले लेते 1/ट्वाइस a को बाहर, तो 1/ट्वाइस a इंटीग्रेशन। अब मेरे पास में रह गया 1/a प्लस एक्स,
प्लस 1/a माइनस x, और इधर लिख दिया मैंने dx। ओके, चलिए अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं। 1/2a इंटीग्रेशन 1/a प्लस x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/a माइनस x dx। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/2a 1/2a। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलेंगे अपन, इंटीग्रेशन फिलहाल इसको ऐसे लिख देता मैं 1 प्लस एक्स dx प्लस, अब देखिए 1 माइनस एक्स, सॉरी a माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा -1, a माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, मेरे पास में क्या है +1, तो यहां माइनस आएगा तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस, साइन एडजस्ट करना पड़ेगा ना, a माइनस है डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव -1 आएगा करके यहां माइनस लिखूंगा तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, तो ये एडजस्टमेंट कर दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन -1/a माइनस x dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, सो दैट इज इक्वल टू 1/2a इन ब्रैकेट, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, फिर आपके पास में कोरोलरीज है कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता तो क्या लेते हैं अपन लॉग लेते हैं, यानी 1/f(x), सीधा सीधा अपनी भाषा में 1/f(x), तो 1/f(x), 1/x मतलब क्या है log x, तो 1/f(x) क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा log f(x), यानी यहां हो गया मेरा पहला जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा log a प्लस x, क्या हो जाएगा log a प्लस x, सॉरी माइनस log a प्लस x माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सो log इन मॉडुलस a माइनस x प्लस c, सो दैट इज 1/2a log a माइनस log b, यूज करो log की प्रॉपर्टी, सो log a अपॉन b, log a अपॉन b, log a माइनस log b, log a अपॉन b, एंड फाइनल आपका क्या हो गया फिर इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx इक्वल टू 1/2a log इन मॉडुलस a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ओके, समझ गया, क्या समझा आपको कि आपके पास में सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो आपने फॉर्मूला यूज किया, स्प्लिट किया, स्प्लिट करते वक्त ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। अगर एक समय में आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और 2-3 बार आप यही स्टेप बराबर देखिए तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि अपने क्या एडजस्टमेंट किया हुआ है, यानी ये स्टेप आपके कैसे है काम किए। अब थर्ड नंबर का जब फॉर्मूला अपन प्रूव करेंगे तो थर्ड नंबर में ही अपन ऐसा ही सोचेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छी तरीके से आप लिख लीजिए, फिर अपन चलते प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 3 बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रूव करते हैं अपन। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² dx, a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1/a माइनस b a प्लस b, फिर से इसको स्प्लिट करना है, क्या करना है इसको स्प्लिट करना है। ओके, स्प्लिट करना मतलब दो पार्ट में, x माइनस a x प्लस a, पहले कौन आएगा वो ये बताता, क्या है x माइनस a, यानी पहले आपको क्या लेना है x माइनस a लेना है और इधर क्या लेंगे अपन x प्लस a लेंगे, पिछले बार का ही एडजस्टमेंट। x माइनस a या x प्लस a पहले कौन आएगा वो आपको ये बताता, तो यहाँ पे x माइनस a है, यानी पहले आपको x माइनस a लेना है और x प्लस a लेना है। साइन प्लस लेना कि माइनस लेना, साइन यहाँ पे प्लस लेना कि माइनस लेना वो आपको कौन बताता, ये x बताता। अब ये सेम साइन है, सेम साइन है, इसका मतलब क्या लेंगे अपन माइनस, पिछली इसमें क्या था x की साइन अपोजिट थी
जब साइन अपोजिट है तो एडिशन करेंगे, साइन सेम है एक्स की तो क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा। यहां पे आपका x प्लस ए आ गया, ये इधर चले जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस ए, इधर प्लस एक्स है इधर माइनस एक्स है तो वो दोनों कट गए, इधर से ये ए आ गया, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ए और ए कितना रहेगा, ट्वाइस ए रहेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 अपॉन ट्वाइस ए, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। एडजस्टमेंट समझ गया, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला नंबर 2 में अच्छी तरीके से इसको समझ लिया था, वही अपन ने यहाँ पे किया हुआ है, स्प्लिट कर दिया। पहले कौन आएगा, ये वाला पहले आएगा, प्लस लेना कि माइनस लेना वो एक्स की साइन बताता है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है दोनों तरफ, करके क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाली टर्म्स आपको मिल जाएगी। चलिए अब इसको अपन आगे सॉल्व करते रहते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अपन। ओके, क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन ट्वाइस ए, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव एक्स माइनस ए, डेरिवेटिव कितना आता है एक्स, नीचे का टर्म्स का ऊपर डेरिवेटिव है तो हो जाएगा log एक्स माइनस ए माइनस log एक्स प्लस ए, क्योंकि नीचे वाले टर्म्स का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए log a माइनस log b, सो दैट इज log a अपॉन b प्लस c। ओके, आपका फॉर्मूला क्या बन गया फिर अभी, तो आपका फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग इन मॉडुलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ये आपको फिर से स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के लिए कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक मैंने आपको समझा के दिया उतना ही अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको ये भी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए कोई परेशानी होगी नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 रख के देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में आता है। इसी का मतलब अपन क्या पुट करेंगे, सोचिए आप, तब तक मैं इसको लिख लेता हूं, सोचिए फटाफट। ओके, तो यहां पे मैंने 1 रख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है मेरे साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में, इसीलिए मैं यहां पे पुट करूंगा x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर यहाँ 1 रहता तो मैं पुट कर देता x इक्वल टू साइन थीटा। ये चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूं कि अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम में कभी 9 रहेगा, कभी 4 रहेगा, कभी 10 रहेगा, तो इसलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे अगर 9 है तो इधर 3 आएगा, इधर 4 है तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे 1 है तो इधर 1 आएगा, 1 तो लिखते नहीं अपन, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको यहां से, x अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसको फिर से वही कार्यक्रम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव्स dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, सो देयरफॉर dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, गिव एज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मतलब इसका स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर और इसका साइन स्क्वेयर थीटा डीएक्स। डीएक्स की वैल्यू क्या है ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब सिर्फ सिंप्लीफाई करेगा, कार्यक्रम बचा हुआ है आपके पास में। ये हो गया ए इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहां पर भी ए स्क्वेयर कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के रूट के बाहर कर दिया तो क्या हो गया ए स्क्वेयर दोनों जगह है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल के बाहर करो तो क्या बन जाएगा ए, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा, फिर ये ए और ए क्या हो गया कैंसल। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वेयर थीटा, फिर स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा मींस कॉस स्क्वेयर थीटा, तो कॉस स्क्वेयर और ये स्क्वेयर रूट कैंसिल होके क्या रहेगा सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा, दोनों कट गए, बचा कितना 1 थीटा, फिर आपको मालूम है 1 है 1 इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो एक्स न लिखते हुए क्या लिखेंगे अपन थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और इधर क्या आ रहा है आपका आई, आई बोले तो ये वाली टर्म्स यानी कौन सी इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, समझ गया आपको, सब्स्टिट्यूशन समझ गया, प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गया, और सब्स्टिट्यूशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है कि ये किसके डेरिवेटिव्स में आता, उतना आपको समझ गया मतलब आपका प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए आयन में, फिर अपन चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 के तरफ। फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहां पे मैंने 1 रखा, 1 बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसके डेरिवेटिव्स में आता है, तब तक मैं इसको लिख लेता हूं अच्छी तरीके से, आपको ही बताना है। अब अपने बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अब इसमें आपको ज्यादा परेशानी जाने को नहीं होना। आप बोलते तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे देता हूं, चलो बोलिए क्या पुट करूं मैं, पुट x इक्वल टू वेरी गुड a tan थीटा, 1 रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 अंडर रूट को मारो गोली, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर काय में आता है tan इनवर्स में आता है, तो x इक्वल टू a tan थीटा, तो क्या बन गया आपका x अपॉन a इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू, देखेंगे जरूरत गिरी तो ठीक है, नहीं जरूरत गिरी तो उसको निकाल देंगे। ओके, थीटा की वैल्यू शायद जरूरत नहीं गिरेगी यहाँ पे, ओके रहने दीजिए उसको। अब इसको करेंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा से डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर dx a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वायर कीजिए और ए स्क्वेयर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वेयर dx, dx की वैल्यू कितनी है बाबा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। फटाफट सॉल्व कीजिए अब, क्योंकि अब आप ये आता ही है आप लोगों को, इसके पहले अपने वही कार्यक्रम किया ना, तो यहाँ क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करना, फिर यहां से ए स्क्वायर टेक आउट द ए स्क्वायर एज अ कॉमन, ए स्क्वायर बाहर आके बन गया ए अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा, ए और ए कट गया इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या रह गया sec स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बोले तो sec स्क्वायर थीटा, कोरोलरीज है आपके पास में कौन सी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, भेज दो इसको घर पे,
तो कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बचा कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो बचा क्या सेक थीटा, कितना बचा सेक थीटा डी थीटा, तो एक सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। यानी अब आपके पास में कितना बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। ओके, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग इन मॉडुलस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ओके, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, अब देखिए टेन थीटा की तो मेरे पास में वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए, लेकिन मेरे पास में सेक थीटा की वैल्यू नहीं है, तो ये सेक थीटा को मुझे कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक थीटा को टेन थीटा में कैसा कन्वर्ट करते देखिए, सो लॉग इन मॉडुलस, इसको लिख दिया मैंने अंडर रूट और यहां कर दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ये तो समझ में आ गया, सिंपल एडजस्टमेंट किया है मैंने अरे में, क्योंकि सेक थीटा टेन में थोड़ा ना जाता है, फॉर ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करें ना अपन, तो इसलिए अपने को क्या लगेगा सेक स्क्वायर लगेगा, सेक पे से सेक स्क्वायर लाने के लिए उसको काय में डालना पड़ेगा अंडर रूट में। सो दैट इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट, यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर भेज दो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा कितना है एक्स अपॉन ए, तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा कितना है एक्स अपॉन ए प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू लॉग इन मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। समझ रहे हैं ना, सीधा सीधा कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं अपन देखिए, सेक थीटा का तो आपको इंटीग्रेशन मालूम है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर मेरे पास में सेक थीटा की वैल्यू नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, इसलिए मैंने सेक थीटा को काय में कन्वर्ट करना है, मुझे टेन में कन्वर्ट करना है, तो सेक थीटा को टेन में कन्वर्ट करना है, तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या करेंगे अपन यूज करेंगे, और ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, सो दैट इज इक्वल टू लॉग इन मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बाहर कर दिया, अंडर रूट के बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू लॉग, बेस सेम है, पावर का एडजस्टमेंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब फॉर्मूला यूज करो, लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप, और लॉग ए अपॉन बी वाला फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को, लॉग ए लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सी, तो दैट इज इक्वल टू लॉग इन मॉडुलस, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये सबके जगह क्या लिख देता हूं मैं प्लस सी डैश, कैपिटल सी डैश लिख देता हूं, सी डैश लिखो या सी लिखो कोई फर्क नहीं है, सिंस सी डैश इक्वल टू सी माइनस लॉग ए, सी डैश इक्वल टू सी माइनस लॉग ए, और ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला प्रूव हो गया। अरे में क्या क्या ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये क्या आपकी कांस्टेंट टर्म, अगर आप पे सी ना लिखते हुए सी डैश सी डैश सी डैश लिखते थे तो आखिरी में क्या लिखना पड़ता था आपको सी लिखना पड़ता था, तो वैसा कर दो फिर, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म वहां पे सी लिखो या सी डैश लिखो कुछ फर्क गिरेगा नहीं, ये सी हो गया,
तो c इक्वल टू c डैश माइनस लॉग ए, और इस साइड में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। आई बात ध्यान में? समझ गया क्या किया आपने? सिंपल तरीके से आपने सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन आपको समझ गया। अब इधर वाला पूरा प्रॉब्लम कैसा है, एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम है कि मेरे पास में सेक थीटा नहीं है, तो सेक थीटा को tan थीटा में क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने फॉर्मूला नंबर कौन सा प्रूव किया हुआ है, 5 वाला प्रूव किया हुआ है। सेम इसी तरीके से आपको कौन सा प्रूव करना है, 6 वाला करना है। मैं आपको वो होमवर्क ले देता हूं कि आप 6 वाला इसी तरीके से कर लीजिए, वहां पर भी आपको यही मिलेगा। और इसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां पे क्या पुट करेंगे अपन, वहां पे पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा। क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा। जब यहां पे आ जाओगे तो मेरे पास में इसमें tan थीटा की वैल्यू थी, करके मैंने सेक थीटा को कहां कन्वर्ट किया, tan में कन्वर्ट किया। लेकिन वहां पे आपके पास में सेक थीटा की वैल्यू रहेगी, तो आपको क्या करना है, tan थीटा को सेक में कन्वर्ट करना है। बस वही आपको ध्यान में रखना है। Here we having the value of tan theta, that's why we convert the sec theta in the form of tan theta. In formula number 6, we having the value of sec theta, that's why you convert tan theta into the sec theta with the help of these corollaries. Okay, that's all. बस इतना ही आपको करना है, उसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी आप तो इतने बुद्धिमान हो, 12वीं में पहुंचो तो इतना तो आप कैलकुलेशन करते आता ही है। अब अपन चलेंगे फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ, वो आपको प्रूव करके मैं देता हूं। तो फटाक से आप इसको लिख लीजिए, या फिर अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर तैयार रहिए फॉर्मूला नंबर 7 के लिए। बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला नंबर 7 लिख के दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। देख लीजिए ये किसके डेरिवेटिव्स में आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को सब समझा के दिया हुआ है। ओके, याद कीजिए फटाफट और लिखते जाइए। वेरी गुड। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके डेरिवेटिव्स में आता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स में आता है। करके मैं क्या पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में, x अपॉन ए बन जाएगी। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव्स dx अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट, सेक थीटा का डेरिवेटिव्स मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइए सेक थीटा का डेरिवेटिव्स, पढ़े हो ना आप डेरिवेटिव्स। ओके, क्या है सेक थीटा का डेरिवेटिव, सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा। सो देयरफॉर dx इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। समझ में आ गया? कुछ गलती किया अपन ने? नहीं, एक गलती अपन कर चुके। देखिए आप लोग कौन सी गलती हो गई, बराबर देखिए यहां से लेके यहां तक क्या गलत हो गया अपने प्रॉब्लम के अंदर। मैं रुकता हूं 1 मिनट, कोई टेंशन नहीं अपने को, आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको गलती समझ में आ गई मतलब आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो देख रहे हो। अगर आप गलती फाइंड आउट नहीं कर रहे, इसका ही मतलब आपने वीडियो इसी तरीके से फॉरवर्ड कर करके देखा हुआ है। समझ में आई गलती? अरे बाबा, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं दिया। ओके, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, x की वैल्यू कितनी है, a सेक थीटा अंडर रूट, कहां भाग गया, एक्स स्क्वायर बोले तो इसका, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा, a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। ओके, सो दैट इज इंटीग्रेशन a सेक थीटा इंटू tan थीटा अपॉन a सेक थीटा, a स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाहर आके क्या बन जाएगा, tan थीटा। ओके, कोरोलरी लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के देता हूं। ओके, सब कुछ कट गया, a सेक थीटा tan थीटा, और ये
एक ए बच जाएगा, तो क्या रहेगा आपके पास में, इंटीग्रेशन 1/a थीटा, ए के साथ में ए कट गया, सेक थीटा कट गया, टैन थीटा कट गया, ये ए बच गया, ए बच गया, ये मारा नहीं गया, ये बच गया तो बाहर ले लो उसको, जो बच जाएगा वो बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 1/a इंटीग्रेशन थीटा, सो 1/a इसका तो थीटा ही होगा प्लस सी, सो दैट इज 1/a थीटा। में अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से निकाला ही नहीं अपन ने थीटा की वैल्यू, ओके, सो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, सेक इनवर्स x/a, सो थीटा की वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, सेक इनवर्स x/a प्लस सी, अब अपना फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ओके, कुछ परेशानी, जहां तक मेरा ख्याल है परेशानी वाला कुछ कार्यक्रम तो नहीं होगा। ओके, तो यहां पर अपने फॉर्मूला नंबर 7 तक क्या किया, अपने प्रूव किए। फॉर्मूले किस तरह ध्यान में रखना है वो भी मैंने आपको समझा के दिया हुआ है। फर्स्ट 3 बोले तो विदाउट अंडर रूट, और लास्ट 4 बोलेंगे तो विद अंडर रूट, क्योंकि इसके बाद में अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मैं यही वर्ड यूज करता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ये फर्स्ट 3 में बैठेगा और ये जो प्रॉब्लम है ये लास्ट 4 में बैठेगा। तो आप लोगों को समझ जाना है, फर्स्ट 3 बोले तो 1 2 3 की बात करेंगे और लास्ट 4 बोलेंगे तो 4 5 6 7 की बात करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फार्मूले अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। कोई भी फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, मतलब प्रूव कैसा करते वो लर्न करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है, और सब्स्टिट्यूशन ध्यान में रखने के लिए मैंने आपको हेल्प दिया हुआ है कि डेरिवेटिव्स की आप हेल्प लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और बचा कुचा पार्ट जो है वो लॉजिक के ऊपर है, जो आप लोगों को अच्छी तरीके से आ ही जाएगा। है ना? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको 100% शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में क्या कीजिए, इसको भेजते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अपन चलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, अपन इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।